Majipal sir from Vekano Senior Secondary School, Bani. Now we start the next concept of the class 9th subject science chapter 8th गति. ओके तो आज हम क्या करेंगे, गति चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न डिस्कशन करेंगे. ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है कि एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है. तो कोई एथलीट है, वो क्या कर रहा है, कोई वृत्तीय रास्ते का चक्कर कितने टाइम में लगा रहा है, 40 सेकंड में लगाता है. 2 मिनट 40 सेकंड 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा, इसका विस्थापन क्या होगा. ओके तो आपने इसका विस्थापन बताना. वृत्तीय रास्ते की त्रिज्या क्या हो जाएगी. ओके तो आप देखो, आपको पता है व्यास दे रखा है तो त्रिज्या हाफ हो जाएगी. कुल लिया गया समय कितना, 2 मिनट 20 सेकंड है. तो 2 मिनट को आप सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड को अगर सेकंड में करोगे तो मल्टीप्लाई 60 + 20 140 सेकंड आ जाएंगे. एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, 2πr हो जाएगा. 2 इंटू पाई की वैल्यू आपको पता 22/7 मल्टीप्लाई r आपने 100 निकाल दिया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4400/7 मीटर हो जाएगा. एक चक्कर में लिया गया समय, एक चक्कर में वो 40 सेकंड ले रहा है. ओके इसलिए 40 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी, आप उसकी कितनी 4400/7 मीटर होगी. एक सेकंड में कितनी करेगा, 4400/7 इंटू 40 हो जाएगा. और 140 सेकंड में करेगा तो 100 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2200 मीटर आ जाएगा. लगाए गए चक्कर निकालने हैं तो कुल दूरी बाय में एक चक्कर की दूरी तय कर दोगे तो आपके पास जो आएगा 3.5 आ जाएगा. 3 पूरे चक्र में विस्थापन 0 रहेगा. आधे चक्कर में होने पर एथलीट का विस्थापन प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था की न्यूनतम दूरी वृत्तीय का आवास रह हो जाएगा, 200 मीटर आ जाएगा. ओके अतः 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह 2200 मीटर दूरी तय करेगा और इसका विस्थापन 200 मीटर होगा. ये आप कर लोगे, ये आपने लिखने भी अपनी फेयर नोटबुक के ऊपर. नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन. 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी के पास पहुंचता है. जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग क्या होंगे सिरे 1 से बी तक तथा ए से सी तक. अब देखो कोई सीधा रास्ता बिल्कुल इस तरीके से दे रखा है. ओके बिल्कुल सीधा रास्ता मान लो ये है, यहाँ पे पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, बी पॉइंट. ओके ये होगा. तो वो 300 मीटर सीधे रास्ते पर जॉगिंग करता हुआ ए से दूसरे सिरे तक पहुंच जाता और वो घूमकर फिर घूमता वहां से 1 मिनट में 300 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है. ओके जोसेफ औसत चाल और वेग प्राप्त करना. ओके हाँ जी, घूमकर वो सी पॉइंट यहाँ पर पहुंच जाते हैं. सी पॉइंट यहाँ पे. चलो सिरे ए से सिरे बी तक कुल दूरी 300 मीटर है. लिया गया समय कितना हो जाएगा, 2 मिनट 50 सेकंड आपको दे रखा है. तो इसको सेकंड में करोगे 2 × 60 + 50 170 सेकंड हो जाएगा. औसत चाल क्या आ जाएगी, कुल तय दूरी बाय में लिया गया कुल समय. कुल तय दूरी कितनी है, 300 मीटर और लिया गया समय कितना 170 सेकंड. तो आंसर आएगा 1.76 मीटर पर सेकंड. अब कुल विस्थापन आपको आ गया. ओके 300 मीटर है, लिया गया कुल समय आप 170, औसत वेग आप निकाल लोगे, कुल विस्थापन बाय में लिया गया समय तो सेम ही रहेगा. अब सिरे ए से सिरे सी तक कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 300 तो वो कर रहा है. ओके वो घूमकर वो क्या कर रहा है, 100 अलग, फिर वो दोबारा वापस आए ना तो 100 ये जुड़ जाएगी, 100 यहाँ पे जुड़ जाएगी, 400 मीटर हो जाएगा. लिया गया कुल समय 3 मिनट 50 सेकंड है तो 3 × 60 + 50 360 सेकंड हो जाएगा. ओके अब औसत चाल आप 400/230 करके और जो विस्थापन होगा वो 200 मीटर ही है ना, क्योंकि स्टार्टिंग और लास्ट के अंदर मेजर करते हैं तो 200/230 तो विस्थापन 0.87 आ जाएगा. ओके अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने में क्रम में औसत समय को 20 km/h पाता है. उसी रास्ते से लौटने में वह भीड़ कम है और औसत चाल 40 km/h है. अब्दुल की इस यात्रा में औसत चाल याद करनी है. तो बिल्कुल सिंपल है, वैसे तो 40 + 20 बाय में उसको क्या कर दो, वैसे भी हो सकता है बट हमने वैसे नहीं करना. माना स्कूल तक की कुल दूरी x है, स्कूल जाने में के क्रम में औसत चाल उसकी 20 थी,
इसलिए जाने में लिया गया समय क्या हो जाएगा, एक्स बाय में 200 हो जाएगा। लौटने के समय औसत चाल इतनी होगी तो समय क्या हो जाएगा, एक्स बाय में 40। पूरी यात्रा में औसत चाल निकालनी, कुल दूरी में लिया गया समय आ जाएगा एक्स प्लस एक्स बाय में एक्स प्लस 20 प्लस एक्स बाय में प्लस 40। तो आंसर निकालोगे तो 26.67 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। नेक्स्ट है, कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था में सर्वरेखीय पथ पर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की नियत त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करती है? तो आपने प्रारंभिक वेग दे रखा है, त्वरण भी दे रखा है, ए दे रखा है, लिया गया समय टी है। ओके, गति के दूसरे समीकरण से तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। फार्मूला लगा दोगे, एस 96 मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आज 4 ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट हम 5th कल डिस्कशन करेंगे। तो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।